जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार साथियों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म तिरंगा क्लासेज। साथियों, हमारा डिस्कशन चल रहा था गैसीय अवस्था के बारे में। देखिए साथियों, लैब असिस्टेंट 2023 के लिए हमने रसायन विज्ञान का गैसीय अवस्था वाला टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने सर्वप्रथम पढ़ा था बोल्स नियम के बारे में। आज हम देखेंगे साल्स नियम के बारे में, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था बोल्स नियम। देखिए बोल्स नियम जिसमें हमने पढ़ा कि बोल्स के अनुसार किसी गैस का जो दाब है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन कंडीशन थी कि एन और टी नियत होने चाहिए। इस कंडीशन में किसी गैस का जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। और उसके बाद हमने देखा था कि पीवी बराबर नियत, ये भी बोल्स का एक समीकरण है। और उसके बाद हमने एक आंकिक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था P1V1 बराबर P2V2। ये तीनों ही बोल्स के समीकरण है। P इज व्युत्क्रमानुपाती V, साथ ही साथ PV बराबर नियत, और उसके साथ साथ P1V1 बराबर P2V2। ये तीनों ही समीकरण दर्शाती है हमारे बोल्स नियम को। और बोल्स नियम का कथन है कि निश्चित ताप पर, क्या साथियों, निश्चित ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो दाब है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद हमने एक गुब्बारे वाला क्वेश्चन किया था और मैंने बताया था कि उसमें हम किस प्रकार ये वाला फॉर्मूला लगाकर उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साल्स नियम। तो साल्स नियम को हम शुरू करते हैं। देखिए, साल्स नियम क्या साथियों, साल्स नियम। पहले बता दूं साल्स नियम का कथन क्या। साल्स नियम का कथन है कि किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, लेकिन कंडीशन है कि दाब स्थिर होना चाहिए। स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती। परम ताप यानी तापमान को हम केल्विन में लेंगे। क्या? केल्विन में। देखिए, साल्स नियम में जो टेम्परेचर होता है उसको हम केल्विन में लेते हैं। और साल्स नियम का कथन है कि किसी निश्चित मात्रा की गैस का जो आयतन है, गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। लेकिन कंडीशन है इसमें कि दाब स्थिर होना चाहिए। क्या साथियों? दाब है वो दाब स्थिर होना चाहिए। अब हम इसका समीकरण देखते हैं, चार्ल्स नियम का समीकरण। देखिए, चार्ल्स नियम के अनुसार जो V है वो समानुपाती है T के। ये है चार्ल्स नियम। या फिर हम कह सकते हैं V बराबर KT, जहाँ K क्या साथियों, नियतांक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि V बटे T बराबर K यानी नियतांक। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। ठीक है साथियों, ये तीनों ही समीकरण चार्ल्स नियम को दर्शाती है। अब हम देखते हैं चार्ल्स नियम का वक्र या ग्राफ। चार्ल्स नियम के वक्र। देखिए, चार्ल्स नियम के अनुसार V इज समानुपाती T है। तो जब हम V और T के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। क्या साथियों? एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। इस प्रकार मान लीजिए ये इस लाइन को जब किसी गैस के लिए खींचा गया तब उसका दाब स्थिर दाब था P1। और दूसरी कंडीशन में यदि हम इस प्रकार का वक्र खींचते हैं, या इस कंडीशन में
जो उस गैस का दाब है वो P2 है। साथियों बता दूं, इन प्रकार की लाइनों को हम कहते हैं समदाब रेखा। क्या साथियों? समदाब रेखा। ये जो रेखा है उन्हें कहते हैं हम समदाब रेखा, क्योंकि इन वक्र में जो ये लाइनें खींची गई हैं उस लाइन पर उस गैस का दाब स्थिर रखा गया है और आयतन और ताप में हमने परिवर्तन देखा है। और तीसरी कंडीशन में हम एक अन्य लाइन खींचते हैं जिस पर गैस का जो दाब है वो मान लीजिए P3 है। अब आपको रिलेशन बताना है, जिस प्रकार हमने बॉयल्स नियम में रिलेशन देखा था उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी रिलेशन बताना है P1, P2, P3 में। इन तीनों में रिलेशन बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए मैं आपको बता दूं, इन P1, P2 और P3 में यदि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, साथियों ध्यान रखना, बॉयल्स नियम हो, चार्ल्स नियम हो या फिर हम आगे जब पढ़ेंगे अवोगाद्रो नियम और गैलुशेक नियम, इन सभी नियमों में जो वक्र खींचे होते हैं उनमें जो राशियाँ दी होती है उनमें रिलेशन यदि फाइंड आउट करना है आपको, तो आपको आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करना होगा। किसका? आदर्श गैस समीकरण। और इसी के आधार पर आपको यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। आदर्श गैस समीकरण आप सभी को पता होगा कि होता है PV बराबर nRT। क्या साथियों? PV बराबर nRT। और इस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक हम कोई काल्पनिक सीधी लाइन खींच देते हैं, काल्पनिक सीधी लाइन, और इस लाइन पर हमें 3 बिंदु प्राप्त होते हैं। कितने? 3 बिंदु। और इन तीनों बिंदुओं पर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों बिंदुओं पर मान लीजिए इस बिंदु का टेम्परेचर T3 है और इस बिंदु का टेम्परेचर T1 है और इस बिंदु का टेम्परेचर T2 है। तो हमें ग्राफ से नज़र आ रहा है कि T3 इज लेस देन T1 इज लेस देन T2, यानी T2 सबसे बड़ा है और उससे छोटा है T1 और उससे छोटा है T3। ये रिलेशन हमें ग्राफ से प्राप्त हो रहा है और इस रिलेशन को देखकर हम जान सकते हैं कि आदर्श गैस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है। आदर्श गैस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि यदि इन तीनों कंडीशनों में आयतन निश्चित है। क्या साथियों? आयतन निश्चित है। अब यदि आदर्श गैस समीकरण में यदि आपने आयतन को निश्चित कर दिया और साथ ही साथ n और r तो निश्चित है ही, तो हमें आदर्श गैस समीकरण से पता चल रहा है कि P इज समानुपाती T। और वक्र से हमें नज़र आ रहा है कि T3, T1 और T2 में ये रिलेशन है। तो इसके आधार पर हम P1, P2 और P3 में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार? क्योंकि ये समानुपाती हैं तो P3 इज लेस देन होगा P1 और इज लेस देन होगा P2। ये रिलेशन प्राप्त हो जाएगा हमें P1, P2 और P3 में साथियों। तो चार्ल्स नियम का ये वक्र है और उसके साथ साथ हमने देखा कि P1, P2 और P3 में क्या रिलेशन है। क्लियर हो गया साथियों? तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि चार्ल्स नियम से आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बता दूं साथियों, चार्ल्स नियम का एक अन्य रूप भी होता है जिसमें यदि टेम्परेचर को केल्विन में दर्शाया जाए। क्या साथियों? टेम्परेचर या फिर तापमान को हम केल्विन में दर्शा दें। तापमान को यदि केल्विन में दर्शाया जाए तो फिर यदि आपको टेम्परेचर को केल्विन में दर्शाना है तो आप लिख सकते हो V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। लेकिन यदि टेम्परेचर को आप दर्शा दो डिग्री सेल्सियस में तब आपको एक नया रिलेशन फाइंड आउट होता है जो आपको याद रखना होगा। क्या साथियों? याद रखना होगा, जिससे सीधे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का जो आयतन है वो V0 है। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन V0 है। 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन है
और किसी T डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन है वो VT है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जो T है, T का मान है वो कम होना चाहिए 10 डिग्री से। यानी न्यूनतम राशि के लिए, यानी T का मान यदि 10 डिग्री से कम हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए फॉर्मूला है कि VT बराबर V नॉट प्लस T बटे 273.15 इंटू V नॉट। ये हमें संबंध प्राप्त होता है और इस संबंध के आधार पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस संबंध को हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और सरल करते हैं। यहाँ से V आप कॉमन ले लीजिए, V नॉट कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है और फिर T अपॉन 273.15 इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा VT का मान। और इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। VT बटे V नॉट बराबर 1 प्लस T बटे 273.15, ये आप याद रख सकते हो साथियों। ठीक है, ये था साल्स का नियम। अब इतना कुछ डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो हमने आज चार्ल्स नियम पढ़ा उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या साथियों क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं टाइप कर रहा हूँ कि प्रशांत महासागर में एक जहाज और उस जहाज में चलते समय तापमान उसका दिया हुआ है, हमें ताप दिया हुआ है साथियों 23.4 डिग्री सेल्सियस। और एक गुब्बारे को, क्या साथियों, एक गुब्बारे को 2.2 लीटर वायु से भरा गया हो। फिर बताया गया है कि जब जहाज हिंद महासागर, जहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, जहाज हिंद महासागर जहाँ पर टेम्परेचर दिया है आपको T बराबर 26.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचता है तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा। इस टेम्परेचर पर गुब्बारे का आयतन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन चार्ल्स नियम से रिलेटेड है, क्योंकि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि टेम्परेचर परिवर्तित हो रहा है और आपको फाइंड आउट करना है आयतन। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए T1 का मान आपको दिया हुआ है 23.4 डिग्री सेल्सियस और इसको हम जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तब 273 जोड़ देंगे, तब इसका मान आएगा 296.4 केल्विन। और जब हम यहाँ पर T2 का मान आपको दिया हुआ है 26.1 डिग्री सेल्सियस और इसमें भी हम जब 273 जोड़ेंगे तब इसका मान आ जाएगा 299.1 केल्विन। अब हमें T1 और T2 का मान प्राप्त हो चुका है। क्या साथियों, T1 और T2 का मान प्राप्त हो चुका है और साथ ही साथ आपको V1 का मान दिया हुआ है। क्या V1 का मान आपको दिया हुआ है, V1 बराबर यहाँ पर आपको 2 लीटर दिया हुआ है, 2 लीटर। अब हम यहाँ पर चार्ल्स नियम लगा देंगे। मैंने आपको बताया कि V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। ये कहाँ से आया, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि देखिए V इज समानुपाती T है। यहाँ से हमने देखा कि V बराबर KT और फिर V बटे T बराबर नियत है, V बटे T बराबर नियत है। तो V1 बटे T1 बराबर हो जाएगा V2 बटे T2। क्लियर हो गया। तो V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है आपके लिए V2। अब V2 का मान हो जाएगा, V2 का मान यहाँ से होगा V1 बटे T1 और यहाँ से इस T2 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तब इसका मान हो जाएगा T2। और अब हमें मान फाइंड आउट कैलकुलेट करने के लिए मान रखना है सिर्फ। देखिए V1 का मान है आपके लिए 2 लीटर और T2 का मान आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए T2 का मान आपको दिया हुआ है 299.1 केल्विन और T1 का मान है 296.4 केल्विन।
तब अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और आप कैलकुलेट करके देखना, इसका मान आएगा 2.018 लीटर और यही आपके लिए V2 का मान होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब जहाज हिंद महासागर में जाता है तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा, तो आपको आंसर बताना है 2.018 लीटर, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो साथियों, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, सर्वप्रथम हमने पढ़ा कि हमने बॉल्स नियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जो हमने पहली क्लास में पढ़ चुके थे। साथियों, यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री की, वहाँ जाके ये वीडियो आप देख सकते हो। और उसके बाद हमने चार्ल्स नियम के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने बताया कि चार्ल्स नियम के लिए कंडीशन है कि दाब स्थिर होना चाहिए। क्या दाब स्थिर होना चाहिए, और जो ताप है, ताप और आयतन के मध्य रिलेशन बताया गया है, और उस रिलेशन में हमें बताया गया है कि V समानुपाती T है। फिर मैंने आपको बताया कि V समानुपाती T है तो फिर V बटे T इज नियत हो जाएगा, और फिर V बटे T यदि नियत है तो V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 हो जाएगा। और इसी आधार पर हमने फिर यहाँ पर ग्राफ देखा, और ग्राफ में मैंने बताया कि आपको P के मध्य किस प्रकार रिलेशन देखना है, और इसके लिए आपको यूज करनी होगी आदर्श गैस समीकरण, और आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT। और इसके आधार पर हमने फिर इस ग्राफ में P1 V1 और P2 में रिलेशन देखा, और फिर हमने चार्ल्स नियम से एक क्वेश्चन कर लिया। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि यदि आपको टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया हो, और ध्यान रखिए यहाँ पर T का मान 10 डिग्री से कम हो, तो ये आप इस प्रकार का रिलेशन भी बता सकते हो। किससे? चार्ल्स नियम के आधार पर इस प्रकार का रिलेशन आप बता सकते हो। और फिर हमने देखा इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद देखिए इसका मान आया आपके लिए, इस न्यूमेरिकल में मान आया है वो आया है 2.018 लीटर। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। और यदि साथियों आप मेरे से लैब असिस्टेंट 2023 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस और पेपर फेस्ट जिसमें जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जाती है, सभी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें। और इस पैनल की यदि आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है तिरंगा क्लासेज के नाम से, तो उसको आज ही ज्वाइन कर लें। आज की क्लास में बस इतना ही, मैं लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।